1970 के दशक में एक लड़की की मौत ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी, जबकि कुछ का मानना है कि उसके अंदर 6 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। ये कहानी है एमिली रोज की, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत के बाद कोर्ट में ये सवाल उठा, क्या ये मेडिकल केस था या सच में एक भयानक एक्सोर्सिज्म। एमिली रोज एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी। वो धार्मिक परिवार से थी और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एमिली को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगी। उसे लगता था कि कमरे में कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। कभी कभी उसका शरीर अचानक कांपने लगता और वो अजीब आवाजों में चिल्लाने लगती। डॉक्टरों ने कहा ये एपिलेप्सी और मेंटल डिसऑर्डर का मामला है, लेकिन एमिली का परिवार कुछ और ही मानता था। एमिली की हालत धीरे धीरे और खराब होने लगी। वो घंटों तक जमीन पर अजीब तरीके से पड़ी रहती। उसका चेहरा और आवाज पूरी तरह बदल जाती। कभी कभी वो ऐसी भाषाएं बोलती जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि एमिली कहती थी कि उसके अंदर 6 अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं। उसके परिवार को लगा कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि डिमोनिक पोजेशन है। तभी उन्होंने चर्च से मदद मांगी। चर्च के एक पादरी ने एमिली पर एक्सोर्सिज्म रिचुअल करने का फैसला किया। कई महीनों तक ये प्रक्रिया चलती रही। कहा जाता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान एमिली की आवाज कई अलग अलग आवाजों में बदल जाती। उसका शरीर असंभव तरीके से मुड़ जाता और वो भयानक चीखें मारती। लेकिन इन रिचुअल्स के बावजूद एमिली की हालत बेहतर नहीं हुई। 1976 में एमिली रोज की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सरकार ने पादरी और उसके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेडिकल इलाज रोककर एक्सोर्सिज्म किया, जिसकी वजह से एमिली की मौत हुई। ये केस कोर्ट में चला और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं। कोर्ट में 2 सवाल बार बार पूछे गए। क्या एमिली मानसिक बीमारी से पीड़ित थी या सच में उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति थी? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला। एमिली की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे मेडिकल ट्रेजेडी मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक पोजेशन केसेस में से एक था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, एमिली ने अपनी मौत से पहले कहा था, जो मेरे साथ हुआ वो दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए था। अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है।